गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब सही होगे। मैं भी बिल्कुल मज़े में हूँ। तो सुबह के 8:30 हो रहे हैं और मैं घर में झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सब साफ़ करके किचन वगैरह सब मैंने साफ़ कर लिया था। और सब कुछ साफ़ करने के बाद मैं लग गई हूँ अपने पूजा में। तो मेरी पूजा के कारण मेरे हस्बैंड भी उठ चुके हैं, क्योंकि मैं बहुत शोर कर रही थी। सुबह मैं 5 बजे उठी हूँ और तब से झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह में लग गई थी। और अब सब कुछ करने के बाद मैं अब पूजा में लग गई हूँ। तो अभी मेरे बच्चे सोए हैं, क्योंकि 8:30 हो रहे हैं, धीरे धीरे वो भी उठ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी मैं सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ। और बाय गॉड ठंडी भी बहुत चरम सीमा पे थी उस दिन। फिर भी मैंने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया और अपनी पूजा में लग गई। तो यहाँ पे सारा काम ख़त्म कर ली थी और फिर मेरी बेटी भी जग गई थी। मैंने उसे जानबूझ के उठा दिया था ताकि वो पूजा में शामिल हो जाए मेरे साथ, और फिर वो भी पूजा करेगी, सारे लोग पूजा करेंगे। तो यहाँ ना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अबीर, तो गुलाल इसे भी कहते हैं। और गुलाल भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि पहली होली होती है। तो कल मार्केट जाके मैंने सारी शॉपिंग कर ली अपनी, और मैं खुद से ही सारा पूजा का सामान खरीद के लाई, क्योंकि मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं था। तो मैंने भोग में बहुत अच्छे अच्छे मिठाइयाँ लाया था, जो कि स्पेशली सरस्वती पूजा के लिए होता है। तो वो भी मैंने किया। और ये मैं लक्ष्मी माँ के पूजा की तैयारी कर रही हूँ अभी। तो मैंने ऑरेंज, वाइट और बूंदी और गणपति बप्पा के लिए मोदक वगैरह सब कुछ लाया था, क्योंकि कोई भी पूजा, जैसे कि आपको पता है, तो मैं ज़रूर से ज़रूर लक्ष्मी गणेश की पूजा करती हूँ। भले हमारे घर में लक्ष्मी गणेश आते नहीं हैं, दूर से चले जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं लक्ष्मी गणेश का पूजा हमेशा हर पूजा में करती हूँ। और सबसे पहले मैं उन्हीं का पूजा करती हूँ, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि बिना गणपति बप्पा के पूजा के कोई भी पूजा शुरू नहीं हो सकती है। तो इस वजह से मैं गणपति बप्पा का पूजा ज़रूर करती हूँ। और उनके लिए मैंने स्पेशली दूब वगैरह खरीद के नहीं, धूप तो खरीद के नहीं लाई थी। धूप मैंने सड़क से लेकर आया, और सरसों के फूल मैंने बोए हुए थे, तो सरसों का फूल भी लाया, क्योंकि आज की पूजा पे सरसों के फूल का बहुत महत्व होता है। तो वो भी लाया, ढेर सारे फूल वगैरह सब कुछ मैंने लाया है। और इसमें स्पेशली गुलाल और बूंदी और बैर फल में और गाजर, ये इम्पॉर्टेंट होता है। और गणपति बप्पा को, जैसे कि आपको पता है, कि मोदक और दूब की बहुत इम्पोर्टेंस होती है, तो वो भी मैंने लाया है। और केसरी कलर के जो भी फ्रूट्स होते हैं और केसरी कलर की जो भी मिठाइयाँ होती है, वो सरस्वती भगवान को आप ज़रूर चढ़ाइए, क्योंकि वो उनका फेवरेट होता है। और मैंने पीला वस्त्र भी लिया था, तो मैं जो साड़ी खरीद के लाई थी, तो मैं उसी के ब्लाउज़ को काट कर और माँ सरस्वती का कर दिया पूजा पे, ताकि फिर मैं उसे सिलवा के पहन सकूँ, तो वो एक आशीर्वाद हो जाता है। तो बहुत हुई बातें, और अब जल्दी जल्दी पूजा ख़त्म करते हैं।
तो पूजा पाठ करके और सब कुछ करने के बाद मैं आरती करने लगी। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे फल चढ़ाए थे भगवान जी को, जो भी कलर पसंद आते हैं, सारे फ्रूट्स। और आप लोग बताइएगा पूजा कैसा हुआ। तो मैं कोई भी पूजा बहुत दिल से करती हूँ, लेकिन 2 पूजा मैं बहुत दिल से करती हूँ, एक चित्रगुप्त पूजा और एक सरस्वती पूजा, क्योंकि ये हमारे कास्ट की ना सबसे बड़ी पहचान होती है सरस्वती पूजा। तो लोग पूछते, अच्छा आप कास्ट थे, आप ही कलम और दवात की पूजा करते हो। उस टाइम ना बहुत प्राउड फीलिंग होती है, मतलब लगता है कि हाँ हम लोग कलम दवात को पूजा करने वाले हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। मुझे मतलब क्या है, मुझे टाइम जब भी मिलता है तो मैं कुछ कुछ पढ़ लेती हूँ। तो मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, इस वजह से मैं सरस्वती पूजा भी बहुत दिल से करती हूँ। और मेरा भाई तो दरवाजे पे मूर्ति वगैरह भी लगाता है। तो ये था रीज़न इतने प्यार से पूजा करने का, क्योंकि हम लोग शुरू से दरवाजे पे मूर्ति बैठाते हैं मायके में मेरे। तो आरती वगैरह करके और मैं पूरे घर में धूप वगैरह दिखा दूँगी। सुबह का भोग लगा दिया और उसके बाद से सीधे मैं आपको मिलूँगी शाम के भोग लगाने के टाइम, क्योंकि उसके बाद से आज मेरा फास्टिंग भी था। तो आज मेरा छठा साईं बाबा का भी व्रत था और सरस्वती पूजा का भी व्रत था। तो हमारी पूजा हो चुकी है और मैं पूजा कर चुकी हूँ। बहुत टाइम लगा है, पूरा 3 घंटा लगा है मुझे पूजा करने में। तो हमारी पूजा हो चुकी है और अब मैं दिखाती हूँ अपनी आप माता रानी को। तो ये रही हमारी माता रानी गुलाल खेलते हुए, और ये रहे गणपति बप्पा, लक्ष्मी माँ। तो मैं हर पूजा में जैसे लक्ष्मी गणेश के बिना पूजा नहीं प्रारंभ करती हूँ। तो वो रहा ये मेरा कलश। यहाँ मैंने अपने सारे बुक्स कॉपीज़ रख दिए हैं, भोग लगाए हैं मैंने। तो आज के दिन बैर का बहुत महत्व होता है और बूंदी का। तो मैंने सारा फल वगैरह सब भोग वगैरह लगा दिया है। तो बताइएगा कैसा लग रहा है मेरा पूजा। और मैंने स्पेशली मोदक मंगवाया है गणपति बप्पा के लिए। तो यहाँ पे बहुत रेयरली मिलता है किसी दुकान में, तो लेकिन मिल गया है। तो ये रहा मोदक, और ये बहुत अच्छा लगता है। और ये नारियल के लड्डू हैं दोनों कलर, ये कलर वाले हैं, ये वाइट वाले हैं। तो आज के दिन केसरी कलर का कुछ ज़्यादा महत्व है। तो ये हो क्या है, साथ में आज रिपब्लिक डे है, तो वो भी तो हमारे राष्ट्र फेस्टिवल है, उसके भी पे मैंने झंडा भी लगा दिया है, क्योंकि ये हमारे राष्ट्रीय पर्व है। वो भी है, साईं बाबा का भी व्रत है, तो मैं उनका भी पूजा कर लेती हूँ। साईं बाबा का भी व्रत था तो उसका भी मैंने पूजा कर लिया। रात में मैंने पीली पीली चूड़ी पहन ली है और अब मैं जा रही हूँ चाय पीने। नहीं, यहाँ पे लगा दो। तो सब लोगों ने पूजा कर लिया, आरव ने भी आके पूजा कर लिया है। और अब मेरी बेटी भी नहा धोआ के पैरेट कलर का पहन लिया है ये, तो ये भी येलो में ही काउंट होता है। तो मेरी बेटी ने भी पूजा कर लिया और यहाँ सबको गुलाल लगा रही है। और शाम को हम लोगों ने गुलाल भी खेला, क्योंकि आज होली है। तो मैं जल्दी जल्दी अपनी बेटी से पूजा करवा रही हूँ और उसके बाद से मेरा बेटा भी पूजा कर रहा है। और मतलब आज हम लोग पूरे फैमिली मेम्बर पूजा किए, मेरे हस्बैंड, मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, सब ने पूजा किया है, क्योंकि हम लोग सरस्वती पूजा का बहुत ही पूजा करते हैं। तो ये कोई पार्टिकुलर ऐसा मैं कास्ट पे कोई कमेंट नहीं कर रही हूँ, जो मतलब फैक्ट है, जो रियलिटी है, जो हमने शुरू से सुना है कि कास्ट लोग बहुत ही पूजा पाठ करते हैं कलम दवात की, बस वही मैंने किया है। कोई भी मैंने कास्ट पे कोई कमेंट नहीं किया है। चलो पूजा करना है, उठो, बैठ के कर दो, बैठ के। सर पटक के, अच्छा से सर पटको, सर पटक के, सर पटक के। नहीं माता रानी मेरे बेटा को विद्या दीजिए। चलो ठीक है, चलो प्रसाद ही देते हैं। सारे लोग पूजा कर लिया, मैं प्रसाद खाती हूँ। पूजा पाठ हो चुकी है, सारे लोग प्रसाद खा चुके हैं और अब मैं बना रही हूँ आलू मसाला। तो आलू मैंने बॉईल करके रखा हुआ था और इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट में डाल रही हूँ। और इसमें कुछ खास पड़ेगा नहीं, बस हल्दी और नमक,
लहसुन का पेस्ट और जीरा का, ढेर सारे जीरा का मैंने उसमें फ़ोरन किया है और बस उसको ही मैं मिक्स कर दूँगी। ये मेरे हस्बैंड का फेवरेट है, तो उन्हें बहुत पसंद है। तो थोड़ा सा नमक और हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर, बस हो गया। अब इसे करेंगे बंद, रख देंगे। और सच में एक हाउस वाइफ को घर चलाना बहुत मुश्किल होता है। उस वक्त पे जब आप फास्टिंग में हो, घर का पूजा करना है, सब कुछ करना है, उसमें आपको अपना घर देखना है, बच्चे देखना है, तो हाउस वाइफ से बड़ा जॉब तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो कि मैंने यहाँ आलू फ्राई करके और जीरा आलू लहसुन वाले मैंने बनाए हैं। बस उतारने के बाद हल्का सा चाट मसाला डाल दूँगी और ये बन के हो जाएगा रेडी। और इसे पूरे फुल आंच पे मैंने पकाना है जब तक ये रेड ना हो जाए। हो चुके हैं और अब मैं घर की सफाई कर रही हूँ। और ये गुलाल है क्योंकि आज है फर्स्ट होली, बसंत पंचमी में फर्स्ट होली मनाया जाता है। तो ये वाला रूम ठीक मैंने कर लिया है, पूजा वगैरह का सामान हटा दी हूँ और अब झाड़ू लगा के बर्तन साफ़ करके किचन साफ़ करके और मैं बनाऊँगी साईं बाबा के लिए भोग और सरस्वती माता के लिए भोग। तो उसके लिए मैंने तो इस टाइम सफ़ेद भोग लगाऊंगी, तो उसके लिए मैंने मंगवा लिया है साबूदाना। साबूदाना का भोग लगाऊंगी और साईं बाबा को पूरी और साबूदाना का भोग लगाऊंगी, तो वही खा लूँगी। तो अभी मैं सफाई में लग गई हूँ। ये मेरे साईं बाबा का, ये मेरे सरस्वती माँ का है, तो सफ़ेद भोग लगाया जाता है यस। तो आज मैंने साबूदाने की खीर बनाई है, उसके साथ मैंने बनाया है बेसन का हलवा और पुआ, और यहाँ साईं बाबा का भोग लगा हुआ है। हाँ चलो हम आज विकास करती हो, मंगल और मातु सरस्वती हो, बहुमुख वाचन करती हो। पूजा हो चुकी है और अब नंदू भी प्रणाम कर लिया। और हिमानी तो चलो जल्दी बेटा। जय भारत हो चुका है और भोग वगैरह बना दी हो और बच्चों को खाना खिलाऊंगी, उसके साथ खा के सो जाऊंगी। तो इसी के साथ हम लोग आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते कल एक नए ब्लॉग के साथ। और मेरे हस्बैंड गए हैं बुनिया लाने के लिए, दुनिया बूंदी, तो वो खाऊंगी। और उसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं। मिलते कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। तो मैंने बहुत सारा चीज़ कैप्चर नहीं किया है क्योंकि मेरे पास साधन नहीं था। नंदू आ गया, नंदू को लेकर आओ। तो क्या बताइएगा कैसा लगा आज का ब्लॉग। और तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी रिपब्लिक डे एंड हैप्पी सरस्वती पूजा।